गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड कंपोजिशन मैनेजमेंट के अंदर हमारी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारी यूनिट 2 का जो सबसे पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15, वो रिलेटेड है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ करियर प्लानिंग से रिलेटेड। तो आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या कंसेप्ट है करियर प्लानिंग का, क्या क्या सिग्निफिकेंस है हमारे करियर प्लानिंग का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर कंटिन्यूस में देखें तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है, दैट इज़ द कैरियर प्लानिंग एंड सक्सेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द कैरियर प्लानिंग। तो उस कैरियर प्लानिंग को समझने पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द कैरियर। अ कैरियर में बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ जॉब दैट कॉन्स्टिट्यूट व्हाट अ पर्सन डज फॉर अ लिविंग। अगर आप देखें तो कैरियर क्या है, कैरियर एक सीक्वेंस है हमारी उस जॉब का जो कि किसी भी पर्सन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होती है कि उसको अपने जीने के लिए या अपनी लिविंग के लिए किस तरीके की कैरियर की रिक्वायरमेंट है। तो कैरियर क्या है, एक तरीके का सीक्वेंस है हमारी उस जॉब का जो कि किसी पर्सन के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होता है जब वो कोई भी लिविंग करता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्केमरबॉर्न, हंट एंड ऑसबॉर्न, career planning is the process of systematically matching career goal and individual capabilities with opportunities for their fulfillment। कि अगर आप देखें तो कैरियर प्लानिंग क्या है, कैरियर प्लानिंग एक तरीके का प्रोसेस है जो कि सिस्टमेटिकली मैच करता है हमारे करियर गोल्स को, हमारी इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को, जिससे कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ईजिली फुलफ़िल कर सकें। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो करियर प्लानिंग है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि एम्प्लॉय की फ्यूचर वैल्यू को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट क्या है, एक करियर प्लान इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑर्गेनाइजेशन कैरियर पाथ। अगर आप देखें तो कैरियर प्लान एक तरीके का इंडिविजुअल का चॉइस होता है कि इंडिविजुअल को किस तरीके का ऑक्यूपेशन चाहिए, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, किस तरीके का कैरियर पाथ चाहिए अपने लिविंग के लिए। तो इंडिविजुअल ये जज करता है, चॉइस करता है कि उसको किस ऑक्यूपेशन में जाना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, क्या उसका कैरियर पाथ है। तो ये सब चीज़ हम अपने कैरियर प्लान में करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैरियर प्लानिंग इंकरेज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एंड गैदर इंफॉर्मेशन which enable them to synthesize, gain competencies, make decision, set goals and take action। तो अगर आप देखें तो कैरियर प्लानिंग हमेशा एक इंडिविजुअल को इंकरेज करता है कि वो एक्सप्लोर करें, गैदर करें उन इन्फॉर्मेशन का जहाँ पे वो इनेबल हों, सिंथाइज हों, अपने कॉम्पिटेंसीज़ को गेन करें, डिसीजंस बनाएं, अपने गोल्स को सेट करें और उसके बिहाफ पे एक्शंस लें। तो इट इज़ अ क्रिटिकल फेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अगर आप देखें तो जो करियर प्लानिंग है वो एक तरीके का क्रिटिकल स्टेज है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, जो कि हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए जिससे कि उनकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो हो सके। तो अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल की वर्क लाइफ को बैलेंस करना है तो हमें इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, उसकी कैरियर पाथ के अकॉर्डिंग हमें उस एम्प्लॉय को बताना होगा कि किस तरीके के जॉब की तुम्हें नीड है। तो जो कैरियर प्लानिंग है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है जहाँ पे हम इंडिविजुअल को देखते हैं कि वो किस कैरियर पाथ को ले रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ कैरियर प्लानिंग। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट को देखें तो कैरियर प्लानिंग क्या है, एक तरीके का ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप स्किल रिक्वायर्ड टू द फुलफिल डिफरेंट करियर रोल्स। कि जो करियर प्लानिंग है वो हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करें जो कि हमें अपने डिफरेंट करियर रोल्स के अंदर रिक्वायर है। तो अगर आपको डिफरेंट करियर रोल्स के लिए कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ करियर प्लानिंग उनको डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट स्ट्रेंथन्स वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखें तो जो कैरियर प्लानिंग है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो भी वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिफाइन लाइफ, कैरियर, एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि जो कैरियर प्लानिंग है वो ये डिफ़ाइन करता है कि एम्प्लॉय की किस तरीके की लाइफ है, किस तरीके का कैरियर है, किस तरीके की एबिलिटी है और किस तरीके का इंटरेस्ट है किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए।
और लास्ट पॉइंट क्या है, इट कैन आल्सो गिव प्रोफेशनल डायरेक्शन एज दे रिलेट टू द करियर गोल्स। कि जो करियर प्लानिंग है वो किसी भी इंडिविजुअल को बताता है कि क्या उसका प्रोफेशनल डायरेक्शन होगा और जो कि उसके करियर गोल से रिलेटेड है। तो अगर इंडिविजुअल को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसका प्रोफेशनल डायरेक्शन है जो कि उसके करियर गोल को रिलेट कर रहा है, तो वो सिर्फ सब चीज़ें हमें अपने करियर प्लानिंग की हेल्प से पता चलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करियर प्लानिंग। कि करियर प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर हम अपने मेजर ऑब्जेक्टिव्स को देखें करियर प्लानिंग के, तो उनको भी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू कंसिडर कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि जो करियर प्लानिंग है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है कि एम्प्लॉय में किस तरीके की स्किल्स है, किस तरीके की नॉलेज है। तो उसके बेसिस पे भी हम देख सकते हैं कि जो करियर प्लानिंग है वो इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट ईच एम्प्लॉय यूनिकनेस। कि अगर आप देख सकें तो जो करियर प्लानिंग है वो हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय की एक खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की एक यूनिकनेस होती है, तो एक एम्प्लॉय की क्या यूनिकनेस है उसको अवेयर करने का काम, उसको डेवलप करने का काम भी करियर प्लानिंग का होता है। नेक्स्ट क्या है, टू रेस्पेक्ट फीलिंग्स ऑफ अदर एम्प्लॉयज़। कि जो करियर प्लानिंग है वो हमें ये बताती है कि हमें किसी अदर एम्प्लॉयज़ के फीलिंग्स का किस तरीके से रेस्पेक्ट करना है। तो अगर हम अपने अदर एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स का रेस्पेक्ट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम किस तरीके की करियर प्लानिंग को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टू अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर आप देखें तो करियर प्लानिंग क्या करती है, करियर प्लानिंग अट्रैक्ट करती है उन टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। तो ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरीके की नीड होती है तो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ भी उस तरीके से अपने करियर प्लानिंग के बेसिस पे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स टीम बिल्डिंग स्किल्स। कि जो करियर प्लानिंग है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है किसी भी टीम बिल्डिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो अगर हमें अपनी टीम बिल्डिंग स्किल्स को डेवलप करना है तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू क्रिएट हेल्थी वेज ऑफ डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशंस एंड स्ट्रेस। तो जो करियर प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है कि हम क्रिएट करें एक हेल्थी वे, जिससे कि हम उस हेल्थी वे के थ्रू डील कर सकें किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को, किसी भी तरीके के इमोशंस को और किसी भी तरीके के स्ट्रेस को जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ द करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, करियर प्लानिंग इंश्योर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रमोटेबल एम्प्लॉयज़। कि जो करियर प्लानिंग है वो इंश्योर करती है कि किस तरीके की कांस्टेंट सप्लाई है हमारे प्रमोटेबल एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द लॉयल्टी ऑफ द एम्प्लॉय। कि जो करियर प्लानिंग है वो हेल्प करती है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी को किस तरीके से इम्प्रूव करें। थर्ड पॉइंट क्या है, करियर प्लानिंग इंकरेज एन एम्प्लॉय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो करियर प्लानिंग है वो इंकरेज करती है कि हमें अपने एम्प्लॉय का किस तरीके का ग्रोथ करना है, किस तरीके की डेवलपमेंट को करना है। इट डिस्करेज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द सुपीरियर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जो करियर प्लानिंग है ये डिस्करेज करती है हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को जो कि हमारे सुपरवाइज़र का होता है, जो कि किसी भी तरीके की सप्रेजिंग ग्रोथ को अपने सबऑर्डिनेट्स में देखना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो करियर प्लानिंग है वो हमारे नेगेटिव एटीट्यूड्स को भी डिस्करेज करती है जो कि किसी भी सुपीरियर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंश्योर दैट सीनियर मैनेजमेंट नो अबाउट द कैलेबरी एंड द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉय हु कैन मूव अपवर्ड। करियर प्लानिंग क्या करती है, करियर प्लानिंग ये इंश्योर करती है हमारे सीनियर मैनेजमेंट को कि सीनियर मैनेजमेंट ये जाने कि हमारे अंदर किस तरीके की कैपेसिटी है एम्प्लॉय की, जो कि वो आगे फ्यूचर के अंदर मूव होंगे अपवर्ड। तो अगर कोई एम्प्लॉय अपवर्ड मूव करना चाह रहा है तो जो सीनियर मैनेजमेंट है वो करियर प्लानिंग की हेल्प से समझ जाता है कि उस एम्प्लॉय के अंदर किस तरीके की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है उस काम को करने की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कैन ऑलवेज क्रिएट अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रिपेयर्ड इनफ टू मीट एनी कंटीजेंसी। जो करियर प्लानिंग है वो हमेशा क्रिएट करता है एक
टीम ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो कि किसी भी कंटीजेंसी को पूरा करने के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? करियर प्लानिंग रिड्यूसेस द लेबर टर्नओवर। जो करियर प्लानिंग है वो लेबर टर्नओवर को हमेशा क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। तो अगर हमें अपने लेबर टर्नओवर को कम करना है तो उसके लिए हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करियर प्लानिंग करनी होगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स सक्सेशन प्लानिंग टुवर्ड्स विच करियर प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। कि अगर आप देखें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्रिपेयर करना होता है एक सक्सेशन प्लानिंग, जो कि हमेशा किसके लिए होती है? किसी भी करियर प्लानिंग के लिए होती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहला स्टेप होता है। तो अगर आप देखें तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहला स्टेप है दैट इज़ द करियर प्लानिंग, और करियर प्लानिंग के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? हमारी सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। तो हमारा जो ये टॉपिक है करियर प्लानिंग को लेके वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।